हमारे पति का कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार थाने वाले दरोगा होंगे, हल्का के सिपाही होंगे और एसपी साहब होंगे। तो थाने के सिपाही का कोई नाम है? हाँ, तो अब सिपाही के हल्के 2 जाते हैं, टोपी लगा के जाते हैं, हम नाम नहीं जानते। एक तो शैलेंद्र क्या कहते हैं उनको, और छोटे दरोगा भी गए थे। हमारी बहू वहाँ सामने थी, हमारी बहू कही क्या सर हमारी डॉक्टरी नहीं होगी? कहें कि तुम लोगों को तो चोट लगी है, क्या डॉक्टरी है तुम्हारी लोग का क्या होगा? कहें सर तुझे दिखाई नहीं दे, हमारे इतनी चोट लगी है, मेरे सासू माँ के चोट लगी, नाक से खून आया था। 100 नंबर का मांगे थे, सही नंबर सहायिका मांगे थे, 100 नंबर वाले गए देख के चले आए, कुछ नहीं किया। हमारा पति बोला कि साहब मेरी पत्नी को ये हालत हुई है, हमको कोई सहायता मिलेगा कि नहीं? कहन मैं क्या कर सकता, मैं कौन सहायता दे सकता हूँ? कुछ नहीं, जाके उसको उठा के थाने लेके जाओ। तो बताइए, तो 100 नंबर किस लिए बनी है? सहायता के लिए बनी है। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर में 29 जुलाई से दर की ठोकर खा रही है पीड़ित महिला, नहीं हो रही है कहीं सुनवाई। आपको बता दें, दरअसल मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा असवा खोरेपुर से है। महिला ने थाने और पुलिस अधीक्षक से भी लिखित शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई प्राथमिकी या कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने बताया कि मेरे बहू के साथ हुई है छेड़छाड़, पुलिस ने उल्टा मेरे ऊपर ही लिख दिया है मुकदमा। पीड़ित महिला ने लगाया कोतवाली देहात पर गंभीर आरोप, हुई मारपीट के कारण अभी महिला का पति मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में है भर्ती। महिला ने बताया मेरे साथ हो सकती है कोई बड़ी घटना जिसकी जिम्मेदारी कोतवाली देहात पुलिस की होगी। आइए आपको सीधे लेके चलते हैं उस महिला के पास और सुनाते हैं उसका बयान। क्या नाम है? माँ नाम ममता देवी है। कहाँ घर है? खोरेपुर, ग्राम सभा असवा, थाना देहात कोतवाली। क्या मामला है? आ जाइए साहब, 29 तारीख मामला है और इसमें हमका रोज धमकी देते रहे हैं, तो यही धमकी के डर को मारे हम पहले एप्लीकेशन डाल दे रहे। कौन लोग धमकी दे रहे? धमकी दे रहे हैं रामलवट, राहुल, सूरज, चंदन, गुड्डू, राम खिलावन। ये सब धमकी हमेशा हमका देते रहते रहे हैं। और करीब बाद जब धमकी देखे तो हम एप्लीकेशन जो डाले रहे हैं, वही एप्लीकेशन के हमारे अब कौन निष्कारत ना आए। और करीब बाद सुबह 4 बजे की बात, 29 तारीख की सुबह 4 बजे हमारी बहू घर पे बैठी थी, लेटी थी और उठ के बैठी थी। और उसके बाद राहुल आया हमारे घर में, मेरी बहू को छेड़खानी करने लगा। जब मेरी बहू छेड़खानी करने लगा तो मेरी बहू चिल्लाई। जब मेरी बहू चिल्लाई तो हम दोनों पति पत्नी उठकर दौड़े कि क्या हो गया। जब मेरी बहू अपनी जान बचा के भागने की कोशिश की, ये लोग राहुल, सूरज, चंदन, गुड्डू क्या कहते हैं, राम खिलावन, ये सब एकजुट हो करके हमारे बहू को और हम लोगों को मारने पीटने लगे। उसके बाद हाथ में असला भी लिए थे, अगर कोई यहाँ दिखाई दिया तो हम जान से मार देंगे, जान से मार देंगे, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। और उसके मारने पीटने से हमारे पति का हालत बहुत ख़राब है, हालत बहुत हमारे पति की ख़राब है। जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप थाने पे गई? हाँ, थाने पे गई थी, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष ने कहा तुम्हारे क्या चोट लगी है, तुम्हारे कुछ भी चोट नहीं लगी हुई है। जबकि जिसको कह रहे हैं विपक्षी को बता रहे हैं कि उसका भी पहले ही हम लोगों का अंदर हलने से पहले बोले कि खुद वो बोले दरोगा जी कि उसका भी कान छीन गया। सर हमने कहा हम लोगों को क्या, हमको पता, वो वहाँ बड़े दरोगा ने बोला। तो बड़े दरोगा ने बोला तो कहा चलो ठीक है, तुम्हारे क्या लगी है, तुम्हारा भगवान भला करे, हम समझते हैं तू जैसी है। ऐसे करके कुछ नहीं दिखा, कहे जाओ चले जाओ। फिर चक्कर हम काटते काटते चक्कर 4 दिन थाने का चक्कर काटा, कुछ नहीं सुनवाई हुई। फिर मैंने एसपी कार्यालय आया, एसपी कार्यालय 2 दिन में आई,
वहाँ से हमें ना मिला, ना मेरा मुकदमा दर्ज हुआ, ना हम लोगों को डॉक्टरी हुई। बताओ साहब हम क्या करें, हम किस दुनिया में जाए, क्या करें हम चाहते हैं कि इन लोगों को सजा हो, जैसे हम लोगों को ऊपर अत्याचार हुआ है, इन लोगों को हमें न्याय मिलना चाहिए, इन लोगों को सजा होना चाहिए। कौन लोग हैं आपके विपक्षी? हमारे विपक्षी हैं, क्या संबंध है कोई भी? ना कुछ कोई संबंध नहीं है हमसे उनसे, ना अपने जो हैं अपने एक लाइन पैन से हैं। हमारा उनका कोई ना विवाद है, ना बात है, कुछ नहीं है। लेकिन सर हम क्या करें, अब इन लोगों को किसके कहने से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हमारा घर पुराना है, हम उसी पे अपना घर बना दे। लेकर पुराना विवाद भी चल रहा था क्या? कुछ नहीं, उनसे कोई पुराना विवाद नहीं चल रहा था। तो काहे मारने पीटने लगे को जो हमारी जमीन है, उस जमीन से हमसे रास्ता मांग रहे हैं। सर अपनी जमीन में कौन रास्ता देगा? कोई लिखा पढ़ी में तो है नहीं कि लिखा पढ़ी में जमीन का विवाद है। वो भी आया था, कानूगो ने पाल आए थे, वो भी निर्वाह करके गया कि तुम्हारा कौन नहीं बनाने दे रहा है, तुम अपना घर बनाओ, तुम्हारा तो फैसला हो गया। जिस चीज़ के हम लोगों के लिए एप्लीकेशन डाली थी वो तुम्हारा काम फाइनल हो गया। अब फाइनल करके मांग रहे हैं रास्ता। हाँ, जबरदस्ती रास्ता मांग रहे हैं हमसे। हमारे पति का कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार थाने वाले दरोगा होंगे, हल्का के सिपाही होंगे और एसपी साहब होंगे। तो थाने के सिपाही का कोई नाम है? हाँ, अब सिपाही के हल्के दो जाते हैं, टोपी लगा के जाते हैं, हम नाम नहीं जानते। एक तो सिलेंडर क्या कहते हैं उनको, और छोटे दरोगा भी गए थे। हमारी बहू वहाँ सामने थी, हमारी बहू कही क्या सर हमारी डॉक्टरी नहीं होगी? कहें कि तुम लोगों को तो चोट लगी है, क्या डॉक्टरी है, तुम्हारी लोग का क्या होगा? कहें सर तुझे दिखाई नहीं दे, हमारे इतनी चोट लगी है, मेरे सासू माँ के चोट लगी, नाक से खून आया था। 100 नंबर का मांगे थे, सही नंबर का सहायिका मांगे थे, 100 नंबर वाले गए, देख के चले आए, कुछ नहीं किया। हमारा पति बोला कि साहब मेरी पत्नी को ये हालत हुई है, हमको कोई सहायता मिलेगा कि नहीं? कहन मैं क्या कर सकता, मैं कौन सहायता दे सकता हूँ? कुछ नहीं, जाके उसको उठा के थाने लेके जाओ। तो बताइए, तो 100 नंबर किस लिए बनी है? सहायता के लिए बनी है।